बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरबोलिक फ़ंक्शन। देखिए हाइपरबोलिक फ़ंक्शन का मैंने ऑलरेडी आप सबको पढ़ाया है। सेक्शन सी को तो मैंने सब कुछ पढ़ाया है, फ़ंक्शन से रिलेटेड वो फ़ंक्शन कवर कर चुकी है। अब मेरे पास सेक्शन बी भी अचानक आ चुका है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अचानक जब ये मेरे साथ ऐड हुआ है तो मुझे ज़ाहिर है एक चीज़ मैं कवर कर चुकी हूँ, मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सेक्शन सी को तो मैंने बहुत डीप में ये सब चीज़ें पढ़ाई थी, लेकिन अब ज़ाहिर है ऑनलाइन क्लास में मैं इतना डीप में नहीं पढ़ा सकती। सो सेक्शन सी बी वाले काइंडली आप लोग जो है जो नोट्स है वो आप लोग ख़ुद फोकस करके पढ़ा करें। अब ज़ाहिर है फ़िज़िकल क्लासेस में नहीं है कि उधर मैं आप लोगों को इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग समझाऊँ। यहाँ पे ज़ाहिर है जितना मेरे पास कम टाइम होगा, कम टाइम में और पढ़ाना बहुत है। सो यहाँ पे क्या है कि हाइपरबोलिक फ़ंक्शन में पहले मैं क्या करूँगी कि मेरे पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन रिजल्ट्स है। ये जो है आपने याद रखनी है कि साइन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, और ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। ठीक है, और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये दो वैल्यूज़ ऐसी है जिनको आपने याद करनी है फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है। आपने क्या करना है, आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। इसमें आपने क्या करना है, ये दोनों, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स को लेके इस चीज़ को आपने प्रूफ करना है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स के इक्वल लाना है। वो कैसे, फॉर सपोज, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसको सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर 1, साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है जो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉस की वैल्यू लेनी है और साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू लेनी है। अब साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू पहले हम लेंगे क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स पहले आया हुआ है। ठीक है, बल्कि हम ये करेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लेंगे जो ये है, ठीक है, जो ये है, और इसकी वैल्यू लेंगे जो ये है। देन हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू ले ली। अब देखिए दरम्यान में प्लस का साइन, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। देन इसके बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जिनको नहीं आता वो काइंडली यूट्यूब से देख ले, कहीं से भी देख ले, एलसीएम सीख ले। एलसीएम तो मैंने सेक्शन सी को जिनको नहीं आता था उनको तो मैंने सिखा दिया है, लेकिन अब यहाँ पे मैं नहीं सिखा सकती। ठीक है, इनका जब मैंने एलसीएम लिया, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे साथ कैसे आया, बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे 2 एंड 2 का हमने जब एलसीएम लिया तो 2 ही आएगा। फिर उसके बाद हमने चेक करना है 2 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है, वो 1 जो है हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए 2 हमारे साथ एलसीएम आया, फिर इस 2 में देखना है 2 कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, फिर वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। समझे, यहाँ पे भी एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ये आ गया। देन उसके बाद क्या होगा, कैंसिलेशन हो जाएगी। कैंसिलेशन कैसे होगी, देखिए ये वाला प्लस टर्म, ये वाला माइनस टर्म, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, रह क्या जाएगा, ये और ये देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। फर्दर कैंसिलेशन के बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व है, और इसका जो नेगेटिव है ये वाला आपने खुद करना है, ये वाला माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। ये आपका होमवर्क है, सेम एज इट इज़ उसी तरह जिस तरह मैंने करवाया है।
हमारे पास कोई दो यहाँ पे हम कर रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन बेसिकली हमारे पास होता क्या है, फॉर सपोज हम जो है एक मतलब दो वेरिएबल्स विच इज़ एक्स एंड वाई हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, या एक्सप्रेस्ड करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल क्या है हमारे पास, टी। अब देखो एक्स को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स को इक्वल ले रहे हैं या एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं टी के साथ, ठीक है, आया ये टी स्क्वेयर है वट, लेकिन क्या है टी के साथ हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। वाई को भी हम सेम एज इट इज़ एज इन द फॉर्म ऑफ थर्ड वेरिएबल हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब एक्स को देखो यहाँ पे जो ए है या यहाँ पे 2a है, ये बेसिकली हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, टी हमारे पास वेरिएबल है। अब वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स ये कोएफिशिएंट पावर, ठीक है, ये सब आपने खुद देखना है। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आता ये आपने खुद देखना है अपने बेसिक्स में, ये आपके बेसिक्स मैथ्स का पार्ट है। अब हमारे पास क्या है, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2 cos ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू 2 sin ऑफ टी। देखिए यहाँ पे एक्स को हमने क्या रिप्लेस किया, थर्ड वेरिएबल टी के साथ। अब क्या है फंक्शन, ठीक है, ये कॉस ऑफ टी है, ठीक है, कॉस तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे क्या है, टी। यहाँ पे भी आप देखिए साइन है लेकिन वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है। एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल, वाई को हमने रिप्लेस कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल। और हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमने क्या लेना है, हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, एक्स की वैल्यू देखो हमें गिवन है, एक्स इज इक्वल टू 2 cos ऑफ टी और वाई इज इक्वल टू 2 sin ऑफ टी। देखिए ये हमारे पास वैल्यूज़ है, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। आपने सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज़ लेके एक्स की वैल्यू लेनी है, वाई की वैल्यू लेनी है, उनको सॉल्व करना है, सिर्फ क्या है सिंपल सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 बाय टेकिंग वैल्यूज़ ऑफ, बाय टेकिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इनटू इक्वेशन नंबर 1, इनटू इक्वेशन नंबर 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इनकी वैल्यूज़ लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये x है, x किस चीज़ के साथ रिप्लेस हो जाएगा, 2 cos ऑफ t के साथ वैल्यू हो जाएगा, और साथ में देखिए x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस और y को देखें, y भी हमारे पास सेम एज इट इज़ ऐसे ही रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, y की वैल्यू 2 sin ऑफ t है, ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करना है हमने उसके बाद, यहाँ पे हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे। देखो 2 पे अलग से स्क्वेयर हो जाएगा, कॉस पे अलग से स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 पे अलग स्क्वेयर आ जाएगा और साइन पे अलग स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब स्क्वेयरिंग इन पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और कॉस के ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ये 2 इसके साथ अप्लाई हो जाएगा तो 4 और साइन स्क्वेयर ऑफ टी इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, देखिए इसमें भी 4 मौजूद है, इसमें भी 4 मौजूद है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू 4। देर 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में एक हमारे पास ठीक है एक फंक्शन था जिसकी वैल्यू थी, आपने पता नहीं पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या नहीं पढ़ा होगा, सेक्शन सी ने तो पढ़ा है, सेक्शन बी का मुझे नहीं आइडिया। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ टी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि साइन स्क्वायर ऑफ टी और कॉस स्क्वायर ऑफ टी किस चीज़ के इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हमारे पास एक प्रूव्ड रिजल्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मैंने ये लिया है, ठीक है। हमारे पास ये एक प्रूव्ड रिजल्ट है, साइन स्क्वायर ऑफ टी प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा ये 4। सिंस हमारे पास ये 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। अब हमारे पास टॉपिक क्या है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन हमारे पास क्या होगा और ऑड फंक्शन क्या होगा। इवन फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होगा जब हम x को f ऑफ माइनस एक्स ले लेंगे तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इवन फंक्शन के लिए मैं इसका डेफिनेशन भेज दूंगी, आप लोग इसका डेफिनेशन काइंडली देख ले। सिंपल है, क्या है, इफ़ अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, ठीक है, इफ़ ये वाला, इफ़ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x,
क्या हम एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, अगेन हमारे पास एक पॉजिटिव फंक्शन आएगा, तो वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ऑड फंक्शन में हमारे पास क्या होगा, जब हम एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वो फंक्शन एक, ठीक है, माइनस के फॉर्म में एक नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फॉर सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस, सिंपल एक चीज़ है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक्स को किस चीज़ के साथ, सिर्फ माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। जब हम एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे तो फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस एक्स लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देन फर्दर हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जैसे हमारे पास -2 है, ठीक है, अगर -2 है इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। जो हमारे पास इवन पावर्स होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -2 एंड -2, ये माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस मिला के हमारे पास एक पॉजिटिव साइन बनाते हैं। यहाँ पे जैसे माइनस और माइनस मिला के हमारे पास एक पॉजिटिव साइन बनाते हैं, तो फिर ये जो है रिप्लेस हो गए, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ जाएगा अगेन। तो देखिए ये हमने जब रिप्लेस, अब हमारे पास आप देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, देखो एक्स स्क्वेयर आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। अब हमारे पास सेम एज इट इज़ ऑड फंक्शन के लिए, ये हमारे पास इवन फंक्शन के लिए क्वेश्चन था, अब ऑड फंक्शन के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। देन हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ। अब देखें ये माइनस माइनस और माइनस हमारे साथ क्या बनेंगे, 3 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये फिर अगेन माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, क्योंकि ऑड पावर्स, जो ऑड पावर्स होते हैं वो पावर को अगेन जो है नेगेटिव पावर को अगेन नेगेटिव के फॉर्म में लाते हैं। इवन पावर्स इवन, ठीक है, जैसे हमारे पास 2 इवन है, 4 इवन है, 8 इवन है, 10 इवन है, 12 इवन है, तो ये हमारे पास पावर्स को क्या करते हैं, जो हमारे पास नेगेटिव साइंस होते हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, जबकि और जो हमारे पास पावर्स होते हैं वो हमारे पास उसको नेगेटिव को नेगेटिव में ही रहने देते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब, अब देखिए हमारे पास क्या है, माइनस एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हुआ, जब हमने एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस किया दिया तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स तो किस चीज़ के इक्वल था, एक्स क्यूब साथ में माइनस।